नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आपका स्वागत है। 45 घंटे तक निरंतर ध्यान लगाने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। दोस्तों, ध्यान लगाकर विवादों में तो नरेंद्र मोदी आ ही गए। प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न सीधा सा है कि 45 घंटा नरेंद्र मोदी ने जब ध्यान लगाया तो इस बीच देश की बागडोर किसके हाथ में थी? इस देश को 45 घंटे तक किसने चलाया? तरीका तो यह है कि देश में एक उप प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिससे जब प्रधानमंत्री अस्वस्थ हो, छुट्टी में हो, कोमा में हो या जिम्मेदारियों से हटकर कहीं चले गए हो, विदेश गए हो, तो उनके न रहने पर देश को चलाने के लिए एक उप प्रधानमंत्री हो जो देश की जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 पे आने वाले व्यक्ति को ये कार्यभार सौंप देना चाहिए। लेकिन इन 45 घंटों में देश को किसने चलाया, ये अभी तक जानकारी नहीं हुई और न तो पीएमओ से इस तरह की कोई जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। हम बताते चले आपको कि देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में, सरकार में दूसरे नेता राजनाथ सिंह आते हैं, लेकिन इनको भी दरकिनार कर दिया गया है। 2019 में भी मोदी ने 17 घंटे का ध्यान लगाया था। इस पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई भी उत्तर न तो दिया और न तो कार्रवाई की। हां, जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और वो विदेश गए, तो उस दौरान देश कार्यभार चार्ज वो राजनाथ सिंह को दिया गया था। अब दोस्तों, बताना यह है कि हालात ऐसे समय में बहुत नाजुक हो सकते हैं। परमाणु कार्यक्रम के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसी स्थिति में भी किसी दूसरे नेता का उपलब्ध होना जरूरी है, ताकि अगर नरेंद्र मोदी या देश का प्रधानमंत्री बीमार हो जाए, विदेश चला जाए, कहीं चला जाए, तो इस परमाणु कार्यक्रम को देश में जो नेता जिम्मेदारी संभाल रहा हो दूसरे नंबर का, वो उसको देख रेख सके। इसी देश में पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर है, जहां हमेशा स्थिति विस्फोटक होती है। जब दूसरे नंबर का कोई नेता होगा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नामित करेंगे, तो कम से कम ऐसे हालात में जब स्थितियां विपरीत हो तो वो कोई निर्णय ले सके। इस संबंध में देश के एक मीडिया संस्थान ने, एक बड़े मीडिया संस्थान ने खोजबीन की। उसने पीएमओ से संपर्क किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क न हो पावे इस 45 घंटे में, तो इसके बाद किससे संपर्क किया जा सकता है? पीएमओ से कोई उत्तर नहीं मिला। इस संबंध में तमाम प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, पूर्व अधिकारी साफ साफ कहते हैं, कुछ तो इस पक्ष में है कि नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल के तहत अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो प्रोटोकॉल यह निर्णय लेगा कि क्या प्रधानमंत्री का ध्यान भंग किया जाना चाहिए, और अगर जरूरत हुई तो उनका ध्यान भंग किया जा सकता है और उन्हें स्थितियों को बताया जा सकता है जिससे वो कोई विषम परिस्थितियों में निर्णय ले सके। लेकिन ऐसे भी तमाम अधिकारी मिले जिनका यह कहना है कि नहीं, अगर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, ध्यान योग में जाते हैं, तो उन्हें
अपने से नंबर 2 कि किसी राजनेता को प्रधानमंत्री का चार्ज देश में दिया जाना आवश्यक है। अब अगर उम्र के हिसाब से दिया जाए, अगर सबसे पुराने नेता के रूप में देखा जाए, मैंने बता ही दिया कि राजनाथ सिंह को यह चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर उनको नहीं दिया जा सकता है तो देश में गृह मंत्री भी हैं अमित शाह जी, उनको यह चार्ज दिया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि 2014 में तो नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह के ऊपर यह विश्वास करके विदेश जाते समय अपना चार्ज उनको दिया था। अब उन्होंने इसके बाद किसी को चार्ज नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कोई सूचना पीएमओ ने मीडिया से, देश से साझा नहीं किया है। अब अमित शाह जी जो प्रधानमंत्री मोदी के चाणक्य कहे जाते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को उन पर भी विश्वास नहीं है कि अगर वो ध्यान योग में जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो अपना चार्ज अमित शाह को भी दे दें? तो इसका मतलब कि देश में एक व्यक्ति शासन चला रहा है और वो है प्रधानमंत्री मोदी। विपक्षी नेताओं ने इस पर बहुत कमेंट किया, चुनाव आयोग से भी शिकायत किया, चुनाव आयोग चुप है। और एक दल ने तो हाई कोर्ट की भी शरण ले रखी है। अब देखिए कोर्ट इस पर क्या जवाब देता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इन्होंने, प्रधानमंत्री ने जो ध्यान योग लगाया, इससे जो 1 तारीख को मतदान हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए विरोधी दल ने चुनाव आयोग से शिकायत किया। तो प्रधानमंत्री कहीं भी आते जाते हैं तो उस पर लाखों लाख का खर्चा होता है, तमाम अधिकारी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ लगा दी जाती है। और मैं तो ये भी दावा करूंगा कि अब तक के जितने प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं, चुनाव के दौरान जो सरकारी खर्च हुआ है, मोदी जी उसमें सबसे नंबर 1 पर आएंगे। इस पूरे चुनाव के दौरान जब वो दिल्ली से बाहर रहे तो कौन फाइलों को निपटा रहा था, कौन ये देख रहा था, जबकि पूरा मंत्रिमंडल देश के चुनाव में व्यस्त रहा। और इस बार का चुनाव तो 7 चरणों में सबसे लंबा रहा। देश का विकास, पूरा देश पानी से, बिजली से त्रस्त है। इसी चुनाव के दौरान तमाम मतगणना कर्मी, तमाम जो मतदान कराते हैं अधिकारी कर्मचारी, वो लू की चपेट में आकर के मर चुके हैं। उस पर सरकार का क्या कहना है? एक तरीके से जाने अनजाने में तो ये हत्या हो गई अधिकारियों को, उनको कोई सुरक्षा सरकार ने नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री समेत पूरे देश का मंत्रिमंडल चुनाव में व्यस्त है। उन पर कोई बयान भी नहीं आया इन लोगों को, ना तो प्रधानमंत्री का, ना मंत्रिमंडल का, ना राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। किस चुनाव ड्यूटी पे लगाए गए चुनाव अधिकारियों कर्मचारियों की लू से जो मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है और उनको क्या सहयोग दिया जा रहा है? इस लंबे चुनाव प्रक्रिया में, जबकि देश में भीषण गर्मी है, दिल्ली से लेके तमाम प्रदेशों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तमाम प्रदेशों में बिजली के लिए हाहाकार मचा है। लखनऊ में तो बिजली मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। बिजली मंत्री मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, ए.के. शर्मा मुर्दाबाद, ए.के. शर्मा मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, ए.के. शर्मा मुर्दाबाद। विरोध में नारेबाजी हुई, लोग सड़कों पे उतर आए। तो दोस्तों, कहना यह है कि अपनी जिम्मेदारियों से चुनाव के कारण
जो ये राजनेता भागते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। और अगर मोदी जी को अपनी गारंटी पर विश्वास है तो ये ध्यान चुनाव के बाद भी लगाया जा सकता था, तीसरी बार शपथ लेने के बाद भी लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं, चुनाव के दौरान लगाया गया। तो इससे तो पूरा चुनाव प्रभावित होता है। आदर्श आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता में यह कहा गया है कि चुनाव के जिस दिन मतदान होता है उसके 48 घंटे पहले किसी तरह का प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, आज 1 तारीख को मतदान के दिन ही, जबकि देश में 57 सीटों पे मतदान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी एक न्यूज चैनल पर जबरदस्त कैंपेनिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या चुनाव आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या उस चैनल पर जहां ये बोल रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई होगी? आखिर आचार संहिता की क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? बहरहाल दोस्तों, मैंने बता दिया, इन 45 घंटों में देश की बागडोर, भारत देश की बागडोर किनके हाथों में थी, ये पीएमओ अभी तक नहीं बता सका है और मुझे लगता है आगे भी बताने की स्थिति में नहीं होगा। नमस्कार।